भूतानं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवज्झायां नमो लोये सव्यसाहूं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैमिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भयो अपार वंदे परमानंद में समय सारे अधिकार समय सारे अधिकार जय शास्त्र गुरु प्रबंध। बहन श्री के वचनामृत पर स्वाध्याय चल रहा है अपना। बहन श्री के बोल इतने अद्भुत है, इसके अंदर से मार्ग मिलता है। समझे तो मार्ग मिलता है, नहीं समझे उसको तो फिर कोई समझा नहीं सकता, लेकिन मार्ग मिलता है। वो अपना जो विषय चल रहा है अपन उनको बताते हैं तो उसका खुलासा करते हैं, है ना। ऐसे 37 नंबर का कल हुआ, 38 नंबर का बोल है कि आत्मा को प्राप्त करने का जिसे दृढ़ निश्चय हुआ है उसे प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र एवं कठिन पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। सच्चा मुमुक्षु सदगुरु के गंभीर तथा मूल वस्तु स्वरूप समझ में आए ऐसे रहस्यों से भरपूर वाक्यों का खूब गहरा मंथन करके मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है। क्या कहा देखो, आत्मा को प्राप्त करने का जिसे दृढ़ निश्चय हुआ है। पहली बात यह है कि जिसको गरज हुई है, जिसको संसार से थकान हो गई है और जिसके अंदर से दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे मेरा आत्मा प्राप्त करना ही है। क्या प्राप्त करना है कि धन संपत्ति नहीं, बाहर का कोई सामग्री नहीं, मुझे मेरा आत्मा प्राप्त करना है। मतलब आत्मा हूँ और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, ये आश्चर्य की बात है। मैं ही आत्मा हूँ और ज्ञान मेरा लक्षण है और ज्ञान चल ही रहा है, फिर भी मुझे मेरा ही अनुभव नहीं हुआ है कि मैं ही आत्मा हूँ। तो बोला आत्मा को प्राप्त करने का जिसे दृढ़ निश्चय हुआ है, अब जिसे कहीं भी पोसाता नहीं है, अब जिसे कहीं भी जचता नहीं है, अब उसे विकल्पों में थकान लगती है, आत्मा का चिंतन मनन में भी थकान लगती है कि अरे जो निर्विकल्प अनुभव है, जो शांति का अनुभव है, जो शुचिता का अनुभव है ना, ये अनुभव कब मुझे हुए, ऐसा उसको अंदर से धगस लगती है, मुझे ना। बोले दृढ़ निश्चय किया है, जैसे अपन कोई भी काम का दृढ़ निश्चय करे ना तो उसके पीछे लगते हैं। दृढ़ निश्चय करके ऐसे नहीं होता है कि इधर उधर भटकते हैं, उसके पीछे लगते हैं कि मुझे ये काम करना ही है। कितने साधन खोजते हैं, कितनी मतलब समाधान मिलाते हैं कि अरे नहीं कैसे भी करके मुझे, आचार्य तो कहते हैं मरपच के वो तो ऐसे जैसे भी करके तू एक बार ये निर्णय कर ले, नक्की कर ले कि मैं शुद्धात्मा हूँ। यहाँ क्या है कि आत्मा को प्राप्त करने का जिसे दृढ़ निश्चय हुआ है, जिसने ये दृढ़ निश्चय किया है, अपन बोलते ना आज मैं संकल्प करता हूँ। अभी जैसे कि पार्लियामेंट वाले प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं देश की सेवा करूंगा, डॉक्टर जब बनते हैं तो वो भी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो जिसने आत्म कल्याण की प्रतिज्ञा ली है, जिसने ये दृढ़ संकल्प निश्चय हुआ है कि उसे प्रतिकूल संयोगों में भी, देखो क्या कहा, अब वो संयोगों को अनुकूल प्रतिकूल नहीं देखता है कि अरे जब अनुकूल संयोग होगा तब मैं काम करूंगा।
मुझे सब साधन मिलेंगे तब काम होएगा। साधन तो सब मिले हुए हैं। टोडर जी पंडित जी साहब बोलते हैं कि सब समागम आए मिला, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बहानेबाजी लगाने का काम ही नहीं है, सब कुछ समागम आ गया है। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सत समागम मिला है, सच्ची जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिली है। उस वाणी को खुलासा करने, उस वाणी को गूंथने वाले आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य देव मिले हैं। कुंद कुंद आचार्य की वाणी पे कलश चढ़ाने वाले हैं, टीका लिखने वाले और कलश चढ़ाने वाले अमृत चंद आचार्य मिले हैं, जय सेनाचार्य मिले हैं। और इन टीकाओं को हथेली में आंवला की तरह समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं। सब मिल गए हैं, सब मिल गए हैं और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे हाथ में समय सार जी ग्रंथादिराज आया है और समय सार जी ग्रंथादिराज का प्रवचन मतलब सुनने का, पढ़ने की रुचि हुई है। रुचि होने के बाद में अब ये दृढ़ संकल्प जिसने किया है, जिसने दृढ़ निश्चय हुआ है, उसी प्रतिकूल संयोगों में भी अब वो सहयोग को प्रतिकूल अनुकूल नहीं देखता, सहयोग की तरफ नहीं झांकता। बाहर में अनुकूलता मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर ऐसा हो तो हमारे इतनी सतियों को है, सीता सीता जी को बोलो साधना करने के लिए कौन सा अनुकूल सहयोग मिला? शादी होके आई और अयोध्या में आई और जब रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होने लगा तो वन का ऑर्डर है। वन में चले गए तो वन में तो कोई वहां ऐसे कोई साधना करने की जगह थोड़ी थी कि भाई हम ना बैठ गए कमरे में, है सही ना, पशु रहते हैं, हिंसक हो रहते हैं। लेकिन साधना करने के लिए बाहर की अनुकूलता नहीं चाहिए, स्वभाव अनुकूल है ना, स्वभाव मेरा परिपूर्ण है ना, मैं गायक भगवान हूं ना। तो जैसे जंगल में मुनिराज चले जाते हैं, जैसे जंगल में जाने का मौका मिल गया, बोलो प्रतिकूल कोई अनुकूल बना लिया। अरे घर बार छोड़ के, राज्य पाठ छोड़ के और जंगल में जाते हैं, मुनिराज बन के जंगल में जाते हैं। तो यहाँ तो ये बाहर का ये छोड़ के योगानुयोग ऐसा प्रसंग बन गया है। तो वहां अगर जंगल में जाओ, वैसे तो देखो तो रामचंद्र जी को तो जहां जाते थे वहां आगे आगे सब समाधान, सब सहयोग ऐसे ही मिलते ही थे कि सब साधन मिल ही जाते थे, है ना। लेकिन जिसने जिसने आत्मा को प्राप्त करने का जिसे दृढ़ निश्चय हुआ है, उसे प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र एवं कठिन पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब सहजता से होता है, करना ही पड़ेगा का क्या मतलब है कि यहाँ कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि भैया क्या करें, हमारे पास तो साधन नहीं था, हमारे पास तो ये नहीं था। भैया सब साधन मिल गए हैं, अब कोई भी साधन की तुझे जरूरत नहीं है। अब तो ये आचार्य भगवान ने तुझे परमात्मा बताया है तो तू अपने को परमात्मा मान लेना है। कहीं भी बैठा हो, जंगल में बैठा हो, सुदर्शन सेठ है, वो तो गृहस्थी थे, वो तो गृहस्थी थे ना। अब उनको मान लो रानी ने उठवा लिया, शमशान घाट में ध्यान कर रहे थे और रानी ने उठवा लिया और उनपे लांछन लगा दिया। तो अभी अभी क्या होगा बताओ? अब वो जब तक अनुकूल होए तब तक के इंतजार करेंगे। अरे उनकी इतनी दृढ़ता थी, इतना अंदर में अपनापन था कि वो रानी जो भी चेष्टाएं करे उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़े। रानी ने उनको बदनाम किया पर वो बदनाम हुए क्या कि कैसे होंगे? जिसने कोई गलती नहीं की उसको कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं लगता। अब वो सोचे कि मेरे को मतलब अब जब ये सब हटे उसके बाद मैं करूं, कि ऐसा नहीं है। वो तो जंगल में बैठे थे तो भी अपना ध्यान में थे, अपने को परमात्मा मानते थे। रानी के महल में पहुंच गए तो भी अपने को परमात्मा मानते थे। वहां से उठ के और राजा ने उनको सजा दी तो भी परमात्मा मानते थे। अब सूली का वो सिंहासन बन गया तो भी परमात्मा मानते थे। मतलब ये दृढ़ निश्चय जिसका हुआ है वो प्रतिकूल संयोगों में संयोगों को नहीं देखते। उसने तो नक्की निश्चय किया है ना कि मुझे तो मेरा आत्मा का अनुभव, मुझे तो मेरा आत्मा की प्राप्ति,
मुझे तो मेरा आत्मा का करता है। संयोगों में ज्ञानी की परिणति नहीं कभी बदलती है, ज्ञानोदय की लहर हृदय में बारंबार उछलती है। संयोगों में नहीं बदलती, कितनी भी प्रतिकूलता आ जावे, कितनी भी प्रतिकूलता आ जावे, चाहे बाहर से कोई दीवार में चिनवा दे, चाहे कोई पानी में पिला दे, चाहे कोई अग्नि में जला दे, चाहे जैसी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन मेरे स्वभाव को कौन छू सकता है, मेरे में कौन प्रतिकूलता ला सकता है। देह की स्थिति जो होनी है सो हुई। ऐसा दृढ़ निश्चय अंदर से इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है कि बाहर कोई भी परिस्थिति बनूं, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूँ, ये मेरा श्रद्धान ज्ञान, ये मेरा अडिग अडोल अकम पर। तो बोला प्रतिकूल संयोगों में तीव्र एवं कठिन पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। सच्चा मुमुक्षु सदगुरु के गंभीर तथा मूल वस्तु स्वरूप समझ में आवे, ऐसे रहस्यों को भरपूर वाक्यों को खूब गहरा मंथन करके मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है। देखो इसमें बहुत माल बना है। सच्चा मुमुक्षु सदगुरु के गंभीर तथा मूल वस्तु स्वरूप को समझ में आवे। क्या कहा? सच्चा मुमुक्षु होता है वो सतगुरु के गंभीर तथा मूल वस्तु स्वरूप को समझ में आए, ऐसे रहस्यों को जो सतगुरु ने मूल रहस्य खोले। ले ना गुरुदेव सिंह ने ले, तो गुरुदेव सिंह ने समय सार जी की गाथा एक गुरुदेव सिंह स्वाध्याय कराते हैं, प्रवचन करते हैं, और एक कोई दूसरा का आप चले जाओ, मुमुक्षु नहीं है कोई दूसरे के पास चले जाओ। बहुत सारे समय सार का ग्रंथ आजकल तो बहुत सारे बातचीत करने लगे, चले जाओ वहां उसका अर्थ दूसरा ही निकालते हैं। ये तो सदगुरु गंभीर तथा मूल वस्तु स्वरूप को समझ में आवे, ऐसे रहस्यों से भरपूर वाक्यों का खूब गहरा मंथन करके जो सदगुरु ने वाक्य कहे, सदगुरु ने जो वस्तु स्वरूप का खुलासा किया, उन वाक्यों का गहरा मंथन करके ये बात बताने में समय सार गाथा में आत्मा आत्मा शुद्ध है ऐसा लिखा। तो गुरुदेव श्री का इतना 45 वर्ष तक उसका रस गुरुदेव ने उछाला कि आत्मा मानी भगवान आत्मा, आत्मा मानी शुद्ध आत्मा, आत्मा मानी त्रिकाली, आत्मा मानी ध्रुव, और ये भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, ये हूँ, ये मैं हूँ। ये गुरुदेव ने इसका भाव निकाला। अब उसको रहस्य को जैसे वस्तु स्वरूप के समझ में आवे, वैसे मूल रहस्य के भरपूर वाक्यों को, अब इन वाक्यों में क्या रहस्य भरा है। मेरे को तो इतना मजा आता है कि गुरुदेव श्री ने जब एक बार प्रवचन में कितनी बार भगवान आत्मा कहते हैं, तो इसका रहस्य क्या है, ये भगवान आत्मा क्यों कह रहे हैं। अभी तो वास्तव में तो हम तो शरीर वाले हैं और संसार वाले हैं, गृहस्थी वाले हैं, भगवान आत्मा क्यों कह रहे हैं। तो उनके वाक्यों का मूल जो रहस्य, भरपूर जो रहस्य भरता है, उसका गहरा मंथन करते हैं कि अरे अगर जीव कपड़े वाला, जीव रागी देसी हो जाता तो फिर जीव कहाँ बसता। ये सबका तो अभाव होता है, लेकिन जीव सुरक्षित रह जाता है। तो ज्ञानी के कहे हुए वाक्य का मंथन करना यानी उसको चूसना, उसको अपने लिए लेना कि ओ ये बात मेरे लिए कह रहे हैं, ये सतगुरु का मेरे ऊपर उपकार है, वो ये बात मेरे लिए कह रहे हैं कि भगवान आत्मा जहाँ आया वहां उनका भाव को चूस चूस उनके शब्द को, कि भगवान आत्मा अनादि अनंत अखंड परिपूर्ण परमात्मा है। तो करुणा करके सदगुरु मेरे लिए कह रहे हैं कि तू अपने को भगवान आत्मा देख, हमें तो तू दिख रहा है लेकिन तू अपने को ऐसा जान। ऐसा उनके वचनों का रहस्य रहस्य मंथन करता है, उसको बार बार में विचार में लेता है, बार बार में स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ करता है कि गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि आत्मा भगवान है, भगवान है, भगवान है, पर हमें तो सब रागी देसी मोई खाने पीने वाला दिख रहा है, हमें कहाँ भगवान दिख रहा है। तो उनके जो शब्द आए ना, उनका खूब गहरा मंथन करता है, मंथन करके ये रहस्य निकालता है कि गुरुदेव श्री जो भगवान कह रहे हैं, तो वो ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जिसमें आज तक कुछ होता जाता नहीं है, कोई भी घटना नहीं घटती है,
ऐसा ये ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य 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 किले में सुरक्षित ये जो जीव तत्व है, ये जीव तत्व कहो, भगवान आत्मा कहो, ध्रुव कहो, कुछ भी कहो, तो इसका मंथन निकालता है कि ये मेरी बात आ रही है, गुरुदेव श्री मेरे लिए कह रहे हैं। वो कह रहे तू भगवान है, तो तू इस भगवान रूप अपने को जान और मान। इसमें प्रश्न चिन्ह मत खड़ा कर। तू एक बार गुरु गम से सुनी हुई बात को, उसको मान के तू अंदर में देख, निहार निहार, तू विश्वास ला। जैसे बहुत सारी चीजें है ना जो मान लो दिव्य धनी में आई है, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो फिर भी कहते हैं कि तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, लेकिन भगवान की दिव्य धनी में आई है, उनकी केवल ज्ञान में आई है, तो तू उसको मान है। वहां तो तू गुरु गम से आज्ञा अनुसार मान, लेकिन यहाँ वस्तु स्वरूप समझ में आए तो वस्तु स्वरूप तो हाजिर जरूर विद्यमान है। इसको कोई अनुमान से मानने की बात नहीं है, ये तो मैं हूं ना, ये तो हाजिर जुर विद्यमान हूँ। तो बोले कि वाक्यों को खूब गहरा मंथन करके जो गुरु के वाक्य आते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और मैं 24 घंटा मानता हूँ कि मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, तो बोले इसका मंथन कर कि कैसे कैसे ये बात कैसे, कि अरे मैंने जो विचार किया वैसा कार्य तो हुआ ही नहीं, जो मेरा विचार चला वैसा कार्य तो हुआ ही नहीं, और वो मान लो हुआ भी तो मैं तो अभी चाहता था वो हुआ 2 दिन बाद, समझे ना। तो वो कार्य मैंने कैसे किया, मैंने तो परिणाम हुए और परिणाम तो बदल गए, उसके बाद तो कितने सारे परिणाम आए, तो मैंने कैसे किया। तो इस तरह से विचार करके मंथन करके और गुरु के गम में जो वाक्य आते हैं उसको उसको समझता है, समझने के बाद में जब अंदर से खबर पड़ती है तो आह्लाद आता है कि हाँ मैं एक समय की पर्याय का करता नहीं हूँ। गुरुदेव से फरमाते थे बाई रोटी नहीं बनाती है, और हम रोटी बना रहे हैं, आटा आटा को भी छू रहे हैं, बेलन को भी छू रहे हैं, चकले को भी छू रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, और गुरुदेव जी फरमा रहे हैं, आचार्य फरमा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, तो फिर ये कैसे है। तो अब प्रयोग करके देखे, देखो जिसको विपरीत विपरीत परिस्थिति में कोई सोचे कि हम बैठ जाए एक जगह और उसके बाद हम इन वाक्यों का मंथन करें, बोले ऐसा तो होने वाला अभी नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है, तो छोड़ के बैठ जाएगा तो तेरे कोई विचार चलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये तो जब गुरुदेव श्री बोलते हैं बाई रोटी नहीं बनाती, उस समय रोटी बनाते समय विचार कर कि चकला के परमाणु अलग है, आटे के परमाणु अलग है, बेलन के परमाणु अलग है, इनका सबका परिणमन क्रमबद्ध है, जिस समय जो होना है वही होता है, और जीव के परिणाम है, तो जो रोटी बनाने के परिणाम हुए, जिस समय परिणाम हुए उस समय रोटी नहीं बन रही है, अब रोटी बन रही है तो परिणाम कुछ और हो गए। तो भाव भी कहाँ होते हैं बताओ, भाव होते हैं वैसा उस समय कहाँ हो रहा है, बनाई तत्क्षण वो कार्य हो रहा है उसी समय में भी जब हमारे रोटी बनाने का भाव हुआ उस समय तो हमारे पास लोया ही पड़ा है ना, और जब रोटी बनती है तो भाव तो कोई और चला गया। तो तब पता चला है प्रैक्टिकल की अरे हाँ अगर मेरा हाथ आटे को छूता तो हाथ के परमाणु आटे में जाना चाहिए या आटे के परमाणु हाथ में आना चाहिए, लेकिन ये तो आया नहीं। इसका मतलब कि गुरुदेव जी फरमाते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, तो मैंने तो नहीं छुआ, अब मैं रोटी कैसे बनाऊं, अब मैं रोटी नहीं बनाता तो अब ये कट्टापन का बोझा जो चलता था 10 बज गई रोटी बनानी है, 4 बज गई रोटी बनानी है, परिणाम आते हैं, कार्य भी होता है, लेकिन अंदर में जो सतगुरु को वाक्यों का गहरा मंथन करता है, समझे ना, गहरा मंथन करके उसका रहस्य निकालता है, उसका माल निकालता है, तब उसको आनंद शांति अनुभव होती है। करे कर्म सोही करतारा, जाने सो तो जानन हारा, है करता सो ज्ञाता नहीं होए, ज्ञाता सो करता नहीं होए। बोलो जानने में सब आ रहा है कि परिणाम भी हुए हैं, कार्य भी हो रहे हैं, उसमें मेरी भी उपस्थिति है, सब है, लेकिन गुरु के वचनों का मंथन कैसे करता है बताओ। गुरुदेव ने बताया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, हाँ गुरुदेव आज्ञा प्रमाण नहीं छूता है ना, और जब कार्य करने जावे तो बोलता मैंने किया, तो तुमने अभी तो कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, रूपी आत्मा रूपी वस्तु को कैसे छूती है,
अभी बोलता है मैंने किया, तो बोले उसका मंथन कर। उसका जब मंथन करके ये वहां समझ में आती है तो कार्य होते हुए भी उसका कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। शांति से ज्ञाता दृष्टा रहता है कि मैं तो ये देखो ध्रुव परमात्मा, मेरी तो उपस्थिति इस रूप है कि बस जानन कने जानन कने जानन कने होती रोटी ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित होती है, लेकिन जो प्रतिभास है वो ज्ञान की पर्याय है। रोटी बाहर पड़ी है, मेरे को जो जानने में आता है मेरा ज्ञान है, और वो ज्ञान है वो पूरा ज्ञायक है, यानी ये मैं, ये रहा मैं। तो तब अंदर से श्रद्धान होता है कि अरे हाँ सच्ची, मैं रोटी नहीं बनाता, मैं कपड़े नहीं पहनता, अरे कपड़ा देह को नहीं छूता तो मेरे को तो कहाँ से छुएगा। ये बात जब पहने उस समय में ख्याल में आया है कि अरे रे रे रे, ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज कपड़े खोल के होते हैं, मैं तो तीनों काल निर्ग्रंथ हूँ। क्योंकि अरूपी भगवान आत्मा किसी को छूता ही नहीं है, किसी को स्पर्श ही नहीं करता है, आज तक मैंने किसी को छुआ ही नहीं। ये बात जब पता चलती है तो अंदर से हर्ष 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 रहता है। गुरु के वाक्यों को देखो, सच्चा मुमुक्षु सदगुरु के गंभीर तथा मूल वस्तु स्वरूप, देखो मूल वस्तु स्वरूप की बात चल रही है कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम। ऐसे जिनवाणी पढ़ के बोल दिया है कि हाँ सब भिन्न भिन्न है, एक अरूपी है एक रूपी है, कैसे छू सकता है, बोल दिया। और जब कार्य के समय में तो बोला मैंने ही किया ना, आप बनावे और कोई बोले कि आपने क्या किया, कार्य होने योग्य हुआ है, बोले अच्छा अब कल अपने आप करके देखना हो जाएगा क्या। मतलब उस समय ऐसा अगर लगे, तो फिर गुरु के उस समय गुरु के शब्दों के वाक्यों का मंथन करना चाहिए। तो बोले आनंद, बोला आनंद नहीं आता, आनंद तो उस समय मंथन कर तो आएगा कि अरे हाँ देखो ना मैंने छू रहा है, जैसे मैं जिनवाणी पढ़ रहा था उस समय मैं फ्री था, वैसे ही मैं खाना बनाते समय फ्री हूँ, वैसे ही मैं खाना खाते समय फ्री हूँ, क्योंकि मैं तो ध्रुव का ध्रुव ही रहा ना, मैं तो अरूपी का अरूपी रहा ना, मैं तो परिपूर्ण का परिपूर्ण ही रहा ना। ये इन वाक्यों को मंथन करके और गंभीरता से मूल वस्तु स्वरूप को समझ में आए, ऐसे रहस्यों से भरपूर वाक्यों को खूब गहरा मंथन करके मतलब चूसता है उसको। गुरु के वाक्यों की बहुत महिमा है। ऐसे ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ लिया सुन लिया चार जने को और समझा दिया, ऐसे नहीं है। गुरु के वाक्य हृदयंगम करने की बात है, हृदय में उतर जाए, और फिर हृदय में उतर जाए तो उनको आप प्रयोग करो। अभी कोई चीज बच्चों को अपन पढ़ते हैं कि ये चीज को तुम याद कर ले, तो याद कर ले तो उसका क्या रहस्य है याद करने का, कि तुझे कोई काम पड़े तो तू चीज याद आ जावे तुरंत, है ना। वैसे ही जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता, पर्याय क्रमबद्ध होती है, तो भाई जिस समय जो परिणाम हुए उसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ये प्रश्न चिन्ह कहाँ से लगाया, होने योग्य हुए क्रमबद्धता में आए हैं, उसे प्रश्न चिन्ह कहाँ से लगाया। अब उस समय जब विकल्प आवे तो विचार कर कि ओहो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, विकल्प विकल्प में है, वस्तु वस्तु में है, परिणाम परिणाम में है, मैं तो ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा। तब पता चलता है कि मैं पर्याय को भी नहीं छूता पर्याय का भी मैं कुछ ही नहीं करता, पर्याय का मेरे में कोई प्रवेश नहीं है। ये तो बोलता है हाँ ठीक है, परद्रव्य की क्रिया तो नहीं करता है ना, परिणाम तो मेरे है ना, तो बोले परिणाम परिणाम के है, परिणाम होने योग्य हुए, होने योग्य ही हुए हैं। तुम उन परिणामों को अनुकूल प्रतिकूल देखता है, लेकिन परिणाम तो अपने स्वयं काल में ही हुए हैं, इसके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, और अगर आपका वहां उस जगह एक्सीडेंट होना हो तो आपको लाख कोई मना करे आप रुक नहीं सकते हैं, आप वहां पहुंचोगे और वो कार्य होएगा। फिर अगर कोई कहे कि हमने तो उन्हें बहुत मना किया था, वो तो माने ही नहीं, वो तो जिद्दी है, किसी की बात मानते ही नहीं। पर मानने कैसे, वो कार्य तो वहां होना ही था ना, क्रमबद्ध था ना, पहले से ही फिक्स था ना, तो अब उस रूप की प्रक्रिया हुई है ना। अब इसमें ऐसा क्यों और क्यों नहीं का प्रश्न नहीं है। अब यहाँ ये विचार करने का बात है कि कार्य जहां हुआ है वहां हुआ, उस काल में भी मेरे ज्ञायक भाव में कुछ भी नहीं हुआ है, है?
परिणामों का आ गया, परद्रव्य की क्रिया का आ गया, प्रतिकूल संयोग का आ गया कि प्रतिकूल संयोग तो बने बने, लेकिन प्रतिकूल संयोग तो संयोग में है, कार्य कार्य में हुआ है। उस समय में भी मेरे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में क्या हुआ? तो ये सब चीजें सदगुरु के जो वाक्य आते हैं ना, उसको रहस्यों के वाक्यों को खूब गहरा मंथन करके, खूब गहरा मंथन करके प्रैक्टिकल करके सोचना चाहिए। वो वाक्यों को अपने अंदर उतार के फिर हमें वो फिट बैठना चाहिए कि देखो ऐसा है, और फिर आनंद नहीं आए ऐसा होता ही नहीं है। बोलो, खाना बनाते समय आपको कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि नहीं रहे और आप ज्ञाता दृष्टा आपका पना चलता रहे, तो उस समय शांति सुख का अनुभव नहीं होगा, होगा ही होगा। ये तो दुखी होता है कि अरे हमें इतना काम करना पड़ा है, हमें टाइम नहीं मिलता है, और बोलता है ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं, मतलब ये यथा इसको बंद कर गेट को, यथा बोलता ये है कि अरे हम अकेले में जाके बैठे स्वाध्याय करो, तब हम वहां स्वाध्याय करेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता। और जब यहाँ बाहर में कोई कार्य हो रहा है, तो उस समय ये विचार करता है कि अरे हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, हमको तो देखो कितना काम है, हम तो बिजी है, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। अरे भाई तू कर क्या रहा है इस समय, तू क्या कर रहा है ये बता। मतलब बैठ के जिनवाणी पड़े उस समय तो बोलेगा मैं कर्तव्य का करता नहीं हूँ, अभी इसी समय तू आनंद ले सकता है, तू क्यों अनुकूलता सोचता है, क्यों ये सोचता है कि मैं फ्री हो जाऊं। अपने को फ्री देख लेना, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तीन काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आपकी सोच में पड़ी हुई है, बाहर में कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। जब ये बात अपने समझ में आ जावे कि जो कार्य जिस समय में होना है वो कार्य उस रूप ही होगा, तो अब उस कार्य को उस रूप देख के आनंद मनाओ, ये तो होना ही था। है? अपने को 2 दिन पहले कोई कार्य का पता हो कि 2 दिन बाद ये काम हो जाएगा, है तो अपने को आज से ही कितना आनंद रहता है उसका, रहता है ना, पता होने का ये आनंद है। और आपको पता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छू सकता, तो फिर भी अगर आकुल व्याकुल होए तो उसका पता होने का क्या मतलब है बताओ। पता होने का क्या मतलब है कि अरे पता है तो फिर जो हो रहा है वो तो ज्ञाता दृष्टा है ना, हम तो ध्रुव चैतन्य चट्टान है ना, हम तो परिपूर्ण है ना, हम तो प्रभु है ना, है। ऐसा अपने प्रभुत्व को उछालना चाहिए, प्रभुत्व का ये रहस्यों का खूब गहरा मंथन करके, समझे ना। सदगुरु के जो वचन होते हैं उनमें रहस्य भरे हुए हैं, वो ऐसे वचन नहीं होते हैं, एक एक वचन में रहस्य भरे हुए हैं, उनका खूब गहरा मंथन करके मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है। क्या कहा, जिसने दृढ़ निश्चय किया है वो प्रतिकूल संयोगों में भी कठिन पुरुषार्थ करता है, कठिन पुरुषार्थ करता है। हमारे महामुनिराज है जंगल में चले जाते हैं, कल वो सुकुमार मुनिराज की कहानी थी कि चले गए तो 3 दिन की आयु बाकी थी और चले गए और जाके खड़े हो गए। बोलो, जो महल से आज तक बाहर ही नहीं निकला था, है? जिसको सरसों का दाना चुभता था, है? जिनको सूर्य की रोशनी नहीं तपती थी, है? वो नंगे पैर चले गए, पैर में खून आने लगा है, और खड़े होके मुनि दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा लेके वो सालने खा रही है 3 दिन तक। अब ये इससे ज्यादा प्रतिकूलता क्या होगी बताओ। उसके अंदर में वो क्या किया, प्रतिकूलता के अंदर तीव्र पुरुषार्थ किया उन्होंने। क्या पुरुषार्थ किया कि पुरुषार्थ ये किया कि मैं तो ध्रुव चैतन्य भी, मेरे को कोई छूता नहीं है, मेरा कोई पाँव नहीं है कि जिसको कोई खावे कुछ करे, मैं तो ये चैतन्य भगवान 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 हूँ। ऐसा ये प्रतिकूलता में तीव्र पुरुषार्थ है, कठिन पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अगर वो उस समय में डावाडोल हो जावे तो कि नहीं, ये जो हमने जो जिनवाणी पढ़ी है, जो वाक्य पढ़े हैं, उनका रहस्य है, ये कोई ऐसी वैसी के लिखे हुए नहीं है, दिगंबर संतों के आचार्य भगवंतों के लिखे हुए हैं, और उसको ज्ञानी गुरुओं ने समझाया है
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू ही नहीं सकता, तो अब वो शालिनी जो खा रही है वो पाँव को नहीं छू सकती, तो मेरे परिणाम को क्या कैसे छुए, और मेरे परिणाम को नहीं छू सकते तो मेरे स्वभाव को, गायक को कौन छुएगा, कौन छू सकता है? कोई नहीं छू सकता, किसी की ताकत नहीं है। ये रहस्य जब पता चले तो ये इसको पाँव खाने का दुख होगा कि अंदर नहीं, मैं अनटच अनछुआ परमात्मा हूँ, इसका आनंद होगा। किसका आनंद चल रहा था बोलो? 3 दिन तक वो खाते रहे और वो ऐसे कैसे खड़े रहे, किसका आनंद चल रहा था कि मुझे कौन छू सकता है? अरे चलो फिर यहाँ से भागो तो सही है, क्यों भागे, मेरे को कोई खाए तब तो भागे। अरे मेरी दृढ़ता का मेरे अंदर में किसी का प्रवेश है ही नहीं, तो क्यों भागे बताओ? ये गहरे रहस्य हैं, ये कोई किसी का करता धरता नहीं है। तो अभी वो शालिनी खा रही थी उनको कि नहीं, पूर्व भाव में उन्होंने जो लात मारी थी पेट के अंदर में भाभी को, तो वो भाभी का जीव वो था तो जब उनका पूर्व कर्म का उदय चल रहा था, तो कर्म का उदय कर्म में चल रहा था, उनके परिणाम उनमें चल रहे थे, शरीर की अवस्था शरीर के कारण चल रही थी। लेकिन मैं तो अनछुआ अनटच ध्रुव जाए परमात्मा यूं का यूं हूँ, मैं तो यूं का यूं हूँ। आहा हा, ये तो देखो, इस रहस्य को, इन रहस्यों को, भरपूर वाक्यों को खूब गहरा मंथन करो। ये गहरा मंथन चलना चाहिए, ये कोई कहने सुनने की बातें थोड़ी है। ये जिनवाणी में जो लिखा है तो प्रयोगात्मक है, ये प्रयोग करो और आनंद नहीं आवे ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अंजन चोर, अंजन चोर सप्त व्यसनी है, भागता भागता गया और उन्होंने वहां मंत्र पढ़ा और ऊपर आकाशगामी ने विद्या ले ली, और वहां जाके चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए तो उनको बोला कि हमें मुझे तो दीक्षा दो, दीक्षा ले लिया और 7 दिन के अंदर केवल ज्ञान लेके चले। बोल क्या, कौन सा श्रद्धान था? अरे जैन धर्म के वाक्यों का जो श्रद्धान है, याद भी नहीं था, मंत्र भी है, लेकिन उसका जो श्रद्धान था वो श्रद्धान को प्रयोगात्मक विधि बतानी है यहाँ कि प्रयोग करे तो आनंद नहीं आवे, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। गुरु के वाक्यों को, सदगुरु के गंभीर तथा मूल, देखो सदगुरु के वाक्य गंभीर होते हैं और सदगुरु के वाक्य हमेशा आपके स्वभाव को बताने वाले और आपको टच करने वाले होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। गुरु के या ज्ञानियों के वाक्य है ना, वो उसको हल्का मत समझना, उनके वाक्य सीधा प्रकाश करते हैं स्वभाव का। अब हम उनके वाक्यों को ही पकड़ के रह जाते हैं, अपना ज्ञायक भाव को नहीं पकड़ते हैं, तो ऊपर ऊपर से तो समझ में आ जाता है लेकिन अंदर में उस चीज को ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ तो ये बात चल रही है कि सच्चा मुमुक्षु सदगुरु के गंभीरता मूल वस्तु स्वरूप समझ में आवे, ऐसे रहस्यों से भरपूर वाक्यों का खूब गहरा मंथन करते, खूब गहरा मंथन करते, मतलब चूस लेता है, पूरा निचोड़ लेता है, पूरा तार तार कर लेता है। ये मेरी, मैं नहीं छूता किसी को, मेरे में कुछ होता नहीं, तो प्रयोग कर करके देख लेता है कि मेरे में, ये देखो सब अवस्थाएं बदलती है लेकिन मेरे में कुछ भी नहीं होता, मैं तो यूं का यूं हूं। सब बदला, परिणाम बदले, बाहर में सहयोग बदले, सब बदला है लेकिन मैं तो यूं का ही हूं, कुछ भी नहीं बदला मेरे में। तो जब प्रयोग करता है तो अंदर में खुशी होती है कि वाह क्या बात है, बात तो एकदम सच है, सच बात है, कुछ भी नहीं हुआ। बोला आप कहीं जा रहे हो तो बोला आपका एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा लेकिन आपको ज्यादा नहीं लगेगी, तो अभी आपको खुशी चल रही क्योंकि होगा तो सही, ज्यादा नहीं लगेगी। तो ये क्या चीज की खुशी थी कि ज्यादा कम लगने की थी कि नहीं, विश्वास, इस चीज का विश्वास किया ना, विश्वास किया, विश्वास की खुशी रहती है। जैसे ही जब सदगुरु के वचन रहते हैं तो उन वचनों को अपन क्रियान्वित करते हैं आत्मानुभूति करके और अपन प्रयोग करते हैं तो इस चीज की खुशी रहती है। अरे अनादिकाल से इतना मुनिव्रत धार, अरे भैया सदगुरु के, श्री गुरु के वचन को तूने प्रयोग नहीं किया, प्रयोग करता तो वो तो सफल ही होते हैं, प्रयोग करे और सफल नहीं हुए ऐसा होता ही नहीं है।
होता ही नहीं है। जब दिखता हुआ प्रकट प्रत्यक्ष साक्षात ये गायक परमात्मा प्रत्यक्षता है मेरी, और तू अपने को अंदर में ऐसा ज्ञान से पकड़े प्रत्यक्ष देखे तो अनुभव नहीं हुए, ऐसा कभी बनता है क्या? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, क्या आ ही रहा है कि ये ज्ञान बरत ही रहा है, ये ज्ञान ही दिख रहा है, इस ज्ञान से ही मुझे पता चल रहा है, तो यही मैं हूँ, यही आत्मा है, इतना तो पता ही चल रहा है। अब इसको प्रयोग करें, ये देखो यही मैं हूँ। अरे ये तो क्षय कुसुम ज्ञान है, ये तो इंद्रिय ज्ञान है कि ना, न इंद्रियों में ज्ञान है न उसमें ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञायक में से आ रहा है, ज्ञान तो ज्ञान में से आ रहा है। तो ये आता हुआ ज्ञान भंडारा की प्रसिद्धि करता है कि मैं तो समुद्र हूँ, मैं तो ज्ञान का समुद्र हूँ, मैं तो आनंद का सागर हूँ, मैं तो सुख का दरिया हूँ। है? मुझे देखो इस शब्द भी इतने प्यारे हैं कि अगर इनका भाववर्षण होए ना कि अरे मैं तो सुख का समुद्र हूँ, सुख का समुद्र हूँ, तो समुद्र किसको कहा? अथा 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 जलराशि से भरचक, जहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सुख का समुद्र हूँ। अब मुझे सुख के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो अंदर में विश्राम करो। मैं हूँ ऐसे लेके बैठ जाए कि सुख का समुद्र हूँ, तो सुख खोजने मत जाना, जैसे विश्व में सुख है, जैसे तुझे कहीं सुख दिखेगा ऐसा नहीं। अरे मैं हूं ना, ये मैं हूँ ऐसा परिपूर्ण हूँ, सुख का समुद्र हूँ, तो मुझे अब क्या चिंता है, कहाँ खोजना है, क्या करना है? ऐसा आनंद का मार्ग है। तो बोले वाक्यों को खूब गहरा मंथन करके मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है। जिनने निश्चय किया है, प्रतिकूलता में भी अपना पुरुषार्थ जो नहीं छोड़ता है, जो सदगुरु ने जैसा कहा वैसा प्रयोग करता है, तो वो अपने मूल मार्ग को निकाल लेता है, वो अपना कार्य करके निकल जाता है। और कार्य करना क्या है, उसको श्रद्धान ये पक्का हो जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मुझे प्रकट करके कुछ नया नहीं करना है, मैं पहले से परिपूर्ण हूँ। मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ ना, ये रहा मैं, प्रत्यक्ष तो हूँ, किसको पूछने जाना है, किसी को पूछना नहीं है, प्रकट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, हाजिर हजूर हूँ, ये रहा मैं, बस ये रहा मैं। ऐसा अपने को जो देखता है वो मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है, यानी मूल मार्ग यही है कि अपने को चैतन्य भगवान आत्मा अनुभव कर ले, यही मूल मार्ग। और ऐसा जब अनुभव में करता है तो मार्ग मिल गया। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्मा द्रव्य की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र प्रीति बहन, मजे में। आवाज तो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आवाज है ही नहीं हमारे पास में। अरे आज अनुभूति है क्या? क्या बात है। सब ठीक है, मजे करो, मजे मजे। चलो आज मैंने क्या है कि फिर स्तुति नहीं होती है ना, इसलिए जल्दी कर दिया, फिर गड़बड़ हो जाती है बीच में, अचानक ऐसे लगता है छूट गया।
परेशा ठीक है। अरे नीतू दिल्ली से, कैसे हो? आजा, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ रहा आ रहा आ रहा है, क्योंकि समझ के पिंड को नहीं समझ में आए तो किसको आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।